नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है तोशाम हलके में। आपको बता दें कि तोशाम से विधायक रही किरण चौधरी, जो हाल ही में बीजेपी में चली गई है। किरण चौधरी ने सही फैसला लिया है बीजेपी में जाकर। इन तमाम बातों पर जो है चर्चा करने के लिए कुछ जो स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? राजपाल उर्फ राजा। जो किरण चौधरी बीजेपी में गए हैं, किस तरह से देखते हैं फैसला उनका? फैसला न्यूज है इसका। 10 साल पहले तो जनती इसका फायदा था कि को मंत्री मिनिस्टर की गेम बन दी। ये मेरे ख्याल में नीचा सरकार की गई, कोई लाभ को नहीं इसका। कोई फायदा नहीं ये होगा। को मैं तो मेरे दिमाग तो मानता कोई पहले जान दी ने 10 साल पहले, फिर तो कुछ फायदा था। तो ऐसे में जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, हाँ। तो क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? कि देखेंगे बेरा कौन कैंडिडेट आओ कांग्रेस का पता तो को नहीं। नहीं, किरण चौधरी के बारे में। किरण नाड़ मेरे ख्याल में तो ऊपर भेजेंगे आड़ कोनी को राज्यसभा मेंबर। अच्छा, ऐसे में बीजेपी से तो जाट बेल्ट है, जो किसान वर्ग है, वो पहले से ही नाराज चल रहा है। ऐसे में उनका बीजेपी में जाने से नुकसान नहीं होगा? तो नुकसान तो इसने 10 साल पहले तो चल जाने इसका फायदा था। अरे तो मन तो इसका फायदा लगता। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सही फैसला लिया है क्या बीजेपी में जाने का? जोर का अच्छा कुकरम हो रहा था उरे ना पानी घुटान दी क्वेश्चन धर्मवीर ने कह दे मेरी की चल रहा है, उसने कह दे मेरी की चल रहा है। इब कोशिश चल रही वो आ जाएगा अगल से। इब या गई नू से जना तरले बोटड़ियां ले लूंगी मैं। बीजेपी कहानी गिरे मोदी कहानी या नू गई ये लारसा ही होता और किम्मी को नहीं जिन्हें नहीं, मतलब ये नाराज है, टिकट नहीं मिली श्रुति को लोकसभा की। बात मरे रिबकस दे तो दी तो कोनी अगले नाइट की ने दी कोनी वाह। बता रहे कि हुड्डा खेमे की ज्यादा चली है। भाई उड्डा तो एक पहाड़ वर्गा है, कितने मंत्री ले लिया यो सौदा खंड मंड हो गया। कोनी ना होया हो देख लो तुम ही। आपका क्या नाम है जी? राम अवतार। राम अवतार जी, आप क्या कहेंगे? किरण चौधरी जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गई है, कि इस फैसले को कैसे देखते हैं? फैसला गलत है, ये हल्का मारेगा नहीं इसको। तो ऐसे आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसान जो कांग्रेस में किरण चौधरी का कहना था, उन्हें जो पूरा जो मान सम्मान था वो नहीं मिला, एक तरह से बेइज्जती की गई, और पिता पुत्र की पार्टी जो है हरियाणा कांग्रेस को कहा गया, इस वजह से वो बीजेपी में चली गई। तो क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? मान सम्मान यहाँ मिल जाएगा इसको। वीरेंद्र सिंह को मिला, दुष्यंत को मिला, कुलदीप बिश्नोई को मिला, वीरेंद्र का तो ले दिया नाम, किसी को नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने गलती की है जाके? हाँ, गलत फैसला लिया है। ये जो है कांग्रेस से वैसे भी जो नाराज चल रहे थे, कि बता रहे थे कि हुड्डा है वो, उन्होंने जो टिकट है श्रुति चौधरी की कटवा दी, इस वजह से करवा के दिए थे टिकट, सर्वे में हार रही थी श्रुति। दावा जीत का किरण चौधरी कर रही थी। दावा तो मैं भी कर दूं, जीत जाऊंगा। दावा करने से कौन जीतता है। तो ऐसे में अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किरण चौधरी अगर बीजेपी की टिकट से या श्रुति चौधरी मैदान में उतरती है, क्या कुछ आपको क्या प्रभाव, क्या पहले की तरह वो जीत पाएंगे या टक्कर? आप टक्कर टक्कर हो। आपका क्या नाम है, और किरण चौधरी के इस फैसले को जो है कैसे देखते हैं? गिस्साराम नाम से भाई मेरा फैसला सही लिया है। सही लिया है। हाँ, आपके साथी तो बैठे हैं, वो क्या गलत लिया? वो तो आपका मन है, मेरा हिसाब तो सही लिया। अड़ा इसकी इज्जत कौन सी जरूर रहेगी बता के करेगी यार। तो क्या इन्होंने पहले नहीं चले जाना चाहिए था? अब जो है पहले तो यार मुख्यमंत्री की हकदार समझा कर दी अपना आपने। अरे का इसकी अनदेखी इसी कर दी, आगे की दे दोगी कौन छोटी हारी की गई है। बीजेपी में से तो वैसे ही जो जाट बेल्ट है या जो जमींदार आदमी है वो नाराज है। ऐसे में ये अब जो है बीजेपी में जाने से किरण चौधरी के, तो किसान वर्ग वो नाराज नहीं होगा आपके? कोई नाराज को नहीं, वो 10% तो काले जाली है इसके 36-8 और तोड़ेगी देखिए। 10% तो काल जाली नया जिद्द जाली है इसकी 36 और देख लियो। तो मौजूदा 5 सालों में या 10 सालों में क्या कुछ आपके हलके में विकास कार्य हुए? सब बड़ी समस्या क्या है? अलकम जो सरकार है कौन थी इसकी या किए कर है या तो बना तो दी जनता ने, तो फिर या कर तो कौन सकी की मैं और निन्न जड़ा इसका हल्का है धर्मवीर ने को नहीं करी इसकी लागे में वही काम तू करेगा नाम इसका होगा
तो हल्का तो गेंद लगाया 10 साल, हल्का में कुछ नहीं बढ़िया। तो अब आपको उम्मीद है आगे? आगे करेगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके हल्के में? पानी की है। नहरी पानी की। हाँ, पानी नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है कि सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिल रहा। पानी ने पीने खातर भी कोनी है। हाँ, यो ले गया इन्होंने लोहारू तो बना ला रहा है सारी उठना। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गोमन सिंह है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी लगातार जो है आप दावा कर रहे हैं कि भिवानी बंसीलाल के परिवार से है और उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से जिस तरह से उनकी नाराजगी हुई और बीजेपी में शामिल होना, कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक की में प्रभाव नहीं पड़ेगा? जो एंटी बीजेपी जो उनके समर्थक थे, तो क्या कुछ आपको लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, चौधरी बंशीलाल का भिवानी के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा नेता रहा है और पुराने 50-60 सालों से राजनीतिक यानी विरासत चल रही है। और इसमें देखो, हमारी तो ये सोच थी कि यदि श्रुति चौधरी को लोकसभा की जो टिकट दे देते तो 100% जीतते, लेकिन इसके अंदर जैसे टिकट न देने के कारण भी नाराजगी, दूसरी ये स्टार प्रचार जो प्रचार के हिसाब किताब से उसमें भी इसको महत्व नहीं दिया गया, बल्कि अवॉइड कर दिया। तीसरा जैसे अभी सीएम जैसे इनका ये भूपेंद्र हुड्डा लगा लो या जैसे राहुल गांधी लगा लो, इसको किसी प्रकार से नॉमिनेट नहीं किया गया भिवानी के लिए, तो ये इसने अपने आप में यानी अपने सम्मान में काफी ठेस महसूस करी इसने। तो इसके पीछे आप क्या हुड्डा की जो है एक तरह से रणनीति देखते हैं कि वो तो आन के राजनीतिक है, रणनीतिक है उसके हिसाब से, लेकिन ये तो आम कॉमन जनता के बारे में, इसको मान लो एक किस्म से इसको किरण चौधरी को यानी महत्व नहीं दिया जा रहा था। और इस से हमारा ये अकेले नहीं, यानी भिवानी जो जिला जो था जो इसको महत्व नहीं दिया जा रहा था, तो इसके साथ तो पूरे भिवानी जिले के जो मतदाता लगा लो या नागरिक के लिए वो दुखी थे, वो भी, क्योंकि इसने बहुत काफी यानी काम किए इसने। तो दूसरी रही बात वोटर की, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे पुराना जो भिवानी जो जिला है तो हम अकेले से नहीं, ठीक है, मैं जैसे आप कह रहे हो भाई किसान नाराज है, चल रहा है और चल रहा है, 2-4% को छोड़कर एक चौधरी बंसीलाल के नाम से ही यानी दूसरे के ढोल में वोट नहीं देना चाहते, चाहे ये आज या बीजेपी के, चाहे बीएसपी में चले जाओ, आम पार्टी में चले जाओ, तो भी इसके साथ रहेंगे। और भिवानी के जितने भी जो सातों सीट हैं, भिवानी खेड़ा है, जो दादरीपुर भिवानी, इनके अंदर इसका पूरा प्रभाव रहेगा। ये काफी यानी जो महत्व रखेगा हमारी सोच से। बीजेपी मजबूत हो भिवानी? बिल्कुल मजबूत, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो किरण चौधरी अब बीजेपी में शामिल हुए, क्या सही फैसला है? मैडम जब ये भाजपा में आई है ना, अब ये समझो कि भिवानी जिले की सातों सीटें भाजपा। कितना प्रभाव मानते हैं किरण चौधरी का आपके? बहुत ही ज्यादा प्रभाव है, सब जगह वोट है, भिवानी जिला तो इसका है ही, सब जगह है, सभी हलकों में इसके वोट है। अब सातों सीटें आने की संभावना, भिवानी जिला इसको ही सपोर्ट करेंगे, भाजपा इसको ही आगे करके। जेपी दलाल भी है, भिवानी में ही आते हैं जो है, और सांसद धर्मवीर भी है। नहीं, ये दोनों तीनों तो मिल के ही करेंगे, ये तो दोनों तीनों मिल के सातों पूरी सीटें। उम्मीद है कि अच्छा मान सम्मान मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, राज्यसभा की टिकट भी मिल सकती है, शायद मिल सकती है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास है। गांव कौन सा आपका? तो शाम तोशाम हल्के से है। किरण चौधरी को क्या पूरा मान सम्मान बीजेपी दे पाएगी? जो निराशा कांग्रेस से मिली है वो बीजेपी को दूर कर पाएगी? नहीं, मान सम्मान तो इसका यहाँ पहले बहुत दबदबा है, अच्छा, तो शाम हल्के से, वैसे भिवानी जिले से भी, और मान सम्मान तो एक्चुअल में करेगी इसका, क्योंकि इसकी बहुत पैंठ है। पहले भी ये सारी हवा बीजेपी की थी, तब भी ये 2 बार यहाँ से जीती है, तो इसकी ये कम पावर नहीं है। बंसीलाल की छाप ऐसी लगी हुई है, और इसने भी काम किए हैं पहले बनते हुए, जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की तब अच्छे काम किए हैं। अब सरकार नहीं थी तो काम नहीं कर पाई थी, जो जैसा भी बन पाया वैसे किया, लेकिन अब इसके वैसे इसमें
लोगों के तरफ इसका अच्छा रुझान भाई उनका देख मन बेरा को नहीं। और इसका पूरा वेलकम है, क्योंकि अब पता नहीं उसके वोटर कैसे थे या नहीं थे, हम किरण के साथ जो जैसे भी है ना उसके साथ दबदबा ज्यादा है, तो इसको नीचे नहीं आने तो देंगे। सही फैसला लिया है क्या जाने का? ठीक लिया है। क्या अगर कांग्रेस ये में 5 साल पहले ले लेती तो और घना बढ़िया था। ये तो हल्का के कोई हाँ, काम हो जाता ये तो बीजेपी को ज्यादा बेनिफिट है इसका फैसले से, बीजेपी को ज्यादा बेनिफिट है, कांग्रेस को तो नुकसान है ही। अगर ये पहले ले लेती तो अलग बात थी, पहले इसको भी फायदा था पार्टी को भी, अब बीजेपी को ज्यादा फायदा है। अब जो तुशाम विधानसभा के चुनाव होते हैं, अगर बंसीलाल के जैसे कि जो से परिवार से जुड़े हुए अनिरुद्ध चौधरी और वहां से श्रुति चौधरी या किरण चौधरी मैदान में आते हैं, तो क्या फाइट होगी या एक तरफा मोल आपको भाई उसके लिए तो अभी टाइम लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा? हाँ इसके लिए तो इंतजार की जरूरत नहीं है, अभी सीधी मोल रखनी है। अच्छा, हाँ उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है ताऊ? आवाज सिंह, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 80 80 साल। तो चौधरी बंसीलाल से आप मिले हो, देखे आपने? खूब हैं? तो वो एक तरह से बीजेपी के एंटी थे बंसीलाल जी, और अब किरण चौधरी भी बीजेपी में चली गई है, तो कैसे देखते हैं? क्या मैंने हम तो हराएगी, हारेगी? पक्की हराएगी। क्यों ऐसे? गोल खुला उद्यम देख लिए। नहीं, कारण क्या है? कारण क्या है? कारण इस समय कारण का मन न बे रहा है, इससे होगी नाराज बिहानी की अद्धा तरी इसने मांगी उद्धव बात कट दोनों जिले या बना मुख्यमंत्री एक आप बनी बिहारी जलम, दूसरा बना तो इन्हें पूछ लिया बाडर मैक लुआरू मैक या बना मुख्यमंत्री सीटा उसकी एक कर खाते पड़ गया और कर्म जाएंगे भाई आगे का आगे किस खाते हो। नहीं, तो अब इसने सही करे है कि बीजेपी में जाके, या गलत करे है? मैं तो गलत बताऊंगा, ऐसा गलत करे है? देख मैं बताऊँ, इसकी छोरी ने 2 बट्टे कर दिया, 4-4 लाख तैयारी 2 बार है ली उधार न मिला, तू टिकट ले ले अब तू खड़ी हो ले, मैं टिकट कम दे दूंगा, या गई ना उड़ा के घुस या कोई लड़ सका थी नहीं, वो तो बेटी के लिए टिकट मांग रही थी। इसना अपने देखा बेटी नाचिया न मिला या 2 बार है ली और धर्मवीर कौन जी तुम्हें तू ले ले टिकट या गई ना तो आपका ये कहना है अगर किरण चौधरी खुद चुनाव लड़ती तो क्या होता? जीता? हाँ जीता रहे, पक्की जीता रहे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? उमेद सिंह। उमेश सिंह जी, जिस तरह से किरण चौधरी ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत बढ़िया फैसला कराया मैडम ने वो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इसको मान सम्मान नहीं मिला, इस करके मतलब मैडम ने बहुत बढ़िया फैसला कराया है। इसके वर्कर, इसके वोटर इसके साथ हैं, साथ रहेंगे, मैडम को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से एमएलए मैडम जीतेगी तोशाम हल्के से, और ऐसा कोई भी एमएलए नहीं हुआ जो मैडम से ज्यादा वोटों से जीत जाए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके हल्के में जमींदार या जाट बेल्ट ज्यादा है, वो बीजेपी के एंटी होते हैं, तो ऐसे में क्या उनको नुकसान नहीं होगा किरण चौधरी? कोई नुकसान को नहीं हो, जाट बेल्ट से, जाट भी सारे भाई इसके हैं, इससे न वोट देंगे। तुसाम हल्के के आदमी और चाहे दियो चला दियो, तुसाम हल्के के जाट से वे सारे मैडम को वोट देंगे, और नॉन जाट से वो भी सारे इसे न देंगे। तुसाम हल्का में इससे बढ़िया कोई लीडर नहीं है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मैं महेंद्र सिंह, सरपंच प्रतिनिधि गारणपुरा कला से हूँ। अच्छा सरपंच साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके हल्के की जो विधायक रही किरण चौधरी जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुई है, आपको क्या लगता है कि जो क्या प्रभाव पड़ेगा, जो तुसाम हल्के की जो जनता है इस फैसले को कैसे देखती है? देखो ये उनका अपना फैसला है, वो जो सोच के गई है, हर आदमी अपना अपना फायदा देखता है। पहले धर्मवीर जी भी गए थे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, अब ये चली गई, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ, हर आदमी आज के दिन अपना स्वार्थ देखता है, जनता को तो बाद में देखता है। वो पहले अपने स्वार्थ को देखा, तो वो मेरे ख्याल से उसने अपने हिसाब से ठीक ही किया होगा, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। अच्छा, आपसे क्या जानना चाहेंगे कि आपके हल्के में बीते 10 सालों में क्या कुछ विकास कार्य है? देखो बीजेपी ने काम तो बहुत किए हैं, अभी जैसे जो काम चल रहे हैं, बस सिर्फ सरपंचों की तकलीफ ये थी कि हमें जो पावर दी गई वो 2 लाख तक की, वो गलत है।
क्योंकि पहले पिछली सरकारों में सरपंच काम जो करवाता था उसमें लिमिट नहीं थी, और इन्होंने जो लिमिट बना के हमें जो छोटा कर दिया ना, वो तकलीफ थी, और कोई तकलीफ नहीं है हमें। तो अभी क्या आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? किरण चौधरी को जो है जो तोशाम की जनता है वो वोट देगी एक बार फिर से, क्या विधायक बना सकती है बीजेपी में? देखो, ये अभी तो शाम की जनता के ऊपर ही है। हर आदमी आज के दिन समझ पाना बहुत ही मुश्किल है भाई साहब, मैं कह नहीं सकता। क्या किसान वर्ग बीजेपी के विरोध में रहते हैं, किसान वर्ग क्या समर्थन करेंगे किरण चौधरी का? आपको क्या लगता है? वो तो मुश्किल है, किसान तो मेरे ख्याल से तो किरण चौधरी का साथ देना मुश्किल है। मुश्किल लग रहा हाँ जी, ये मुश्किल लग रहा है। आपका क्या नाम है जी? अशोक है जी। अशोक कुमार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस को छोड़कर किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो क्या सही फैसला लिया है? मैडम ने देखो जी अपने हिसाब से सही फैसला लिया है। जहाँ तक मैंने सुनने में आया कि मैडम का मतलब ये कहना है कि भाई इस पार्टी में रहते हुए और जो मतलब वो चाह रही थी उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा था, इस वजह से उन्होंने कह रहे थे बीजेपी ज्वाइन वगैरह कर ली, तो उसने अपने हिसाब से मेरे हिसाब से तो ठीक किया। बीजेपी में शामिल हुए किरण चौधरी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? किरण चौधरी, मेरा नाम रणवीर सिंह है। किरण चौधरी ने जो बीजेपी साहब बहुत अच्छा किया। 10 साल से इंतजार करी थी वो, अब अच्छा काम विकास हुआ तो काम होगा। ऐसे में जाट और जो एक तरह से किसान वर्ग है वो बीजेपी के विरोध में था, और वो बीजेपी में अब किरण चौधरी गई है, क्या विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा? जो किरण चौधरी के संपर्क में जाट वर्ग वो उसके साथ ही रहेंगे। सही फैसला लिया आपको लगता है? बिल्कुल सही फैसला लिया। कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए था क्या उनको? रहना तो कांग्रेस में चाहिए था, फिर वहाँ उसकी मनोकामना पूरी को नहीं, सीट नहीं मिली उसको वहाँ, तो इस करके वो बीजेपी चली गई। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जयवीर सिंह है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से किरण चौधरी गई है बीजेपी में, सही फैसला लिया? हाँ, सही फैसला लिया। माँ बेटी ने उन्हें किरण चौधरी ने तो बीजेपी में गई है, वो तो अच्छा है। अभी तो जीत तो पक्की हो जाएगी, नहीं तो कांग्रेस में तो हारती है। अच्छा है उसका बीजेपी में आ गई। कांग्रेस की तरफ से मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो जीतती नहीं थी, क्योंकि अब की बार दूसरा माहौल हो रहा था। अब की बार बीजेपी में आई है तो खूब जीतेगी वह। किरण चौधरी ने बीजेपी में जाके बिल्कुल गलत किया है। पार्टी छोड़ दी यार, बढ़िया पार्टी थी यार, तो एमएलए तो और उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से टिकट नहीं मिली और टिकट देनी चाहिए थी श्रुति चौधरी को। श्रुति चौधरी को टिकट देनी चाहिए थी, लेकिन नया कैंडिडेट भी तो लिया है, धन सिंह है। पहली श्रुति चौधरी सांसद रह ली, उसने क्या कराया भाई? पार्टी छोड़ के बहुत गलत कराया। पार्टी छोड़ के रवि कुमार नाम है, आ गया। क्या कहेंगे, कैसे आप उसको गलत मानते हैं? गलत ये है कि उसके जो समर्थक थे ना साथ में, वो अब कहाँ जाएंगे? अब बीजेपी में, फिर किसी पार्टी में, फिर किसी पार्टी में, ये ठीक नहीं है। ये तो जनता के साथ धोखाधड़ी है, दल बदल वाला है। तो सिस्टम दो क्लियर सिस्टम हो रहा है। किरण चौधरी का कहना है कि कांग्रेस में मान सम्मान तो नहीं मिला। 10 दिन पहले ये वोट पड़ना पहले तो नहीं होगा थी, जम्मा बढ़िया है। तो 2010 कम तक हम इस पार्टी में 20 साल हो गई, उससे पहले। कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अशोक पुनिया जी। पुनिया साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तोशाम हल्के से जो विधायक रही किरण चौधरी भाजपा में गई है, क्या देखते हैं फैसला सही है या गलत है? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया रहेगी। फैसला तो मैं यही कहना चाहूंगा, उन्होंने जो फैसला लिया है वो उनके लिहाज से स्वार्थ का ही फैसला है। वो उन्होंने जो फैसला लिया वो हमें तो लग नहीं रहा कि वो अच्छा है। और वैसे फैसला लेना भी क्या है, जो वंशधाल परिवार से का नाम से जब तक चुनाव लड़ती आ रही है, इनका वो चल रहा है। अब इनको लग रहा है कि तुम्हारा प्रभाव लोगों से कम हो गया, और अब ये हार का शोर इनको सता रहा है और इधर दाएं बाएं भाग रहे हैं। अब बीजेपी का दामन थाम लिया। अगर अपनी जीत के ऊपर दावा ही सही था तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते। तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस ने एक तरह से बेइज्जती की है, श्रुति चौधरी की टिकट काट के अपमान सहना पड़ा, इसके कारण वो बीजेपी में गई है। क्या अपमान सहा? ये तब सुरेंद्र जी एक्सपायर होने के बाद यहाँ आई थी, विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद इनको मंत्री बनाया। नेता प्रदेश की नेताओं की भी एमएलए की नेता रही है ये। 19 में 14 में 2 बार श्रुति ने चुनाव हार लिया। अब अकेले हरियाणा में ये तो है नहीं, किरण चौधरी की बेटी का टिकट कटे हैं, काफी नेताओं के टिकट कटे हैं कांग्रेस में, 2 बार। अब भजनलाल का परिवार है, और इस बार देवीलाल का परिवार भी बीजेपी के अलावा कहाँ था मैदान में? कोई था ही नहीं। और इसमें ये कोई ना है कि परिवार जब से चला रहा है उसको मिलती रहेगी।
कांग्रेस एक समुद्र है और कांग्रेस में समुद्र के अंदर काफी नेता हैं, किसी एक नेता के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा तोशाम क्षेत्र से भी मैडम के साथ कोई ऐसा खास विशेष प्रभाव नहीं है कि मैडम बीजेपी में चलेगी तो बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जनता इस बार उनको जो है अपना वोट देगी या फिर टक्कर जो भविष्य में आपको जो है दे? एक तरह से कांग्रेस में गढ़ माना जा रहा था क्योंकि किरण चौधरी मैदान में थी, तो दूसरा जो उम्मीदवार सोचता भी नहीं था क्योंकि टिकट फाइनल थी। तो अब क्या आपको क्या समीकरण फिलहाल भविष्य में नजर आ रही है? अब बीजेपी मेरे को लग रहा है अगर तोशाम क्षेत्र में विधानसभा अगर कोई अगर किरण चौधरी को अगर टक्कर दे रहा है तो मलिक परिवार है, श्रीमती अनिता मलिक जी हैं जो अपनी अच्छी दावेदारी पेश कर रही हैं, वो बीजेपी में थी, हैं अब भी, और बीजेपी में ही अगर किरण चौधरी चली गई तो मेरे को उनके अलावा तो कोई लग भी नहीं रहा। अगर वो अपना विचार बनाए या मन बनाए और कांग्रेस में आए या कांग्रेस से चुनाव लड़े तो भारी मतों से इनको हरा दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? अंकित, सरपंच पंजोखरा। अच्छा, आप क्या सरपंच साहब कैसे देखते हैं कि किस तरह से जो ये निर्णय लिया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, निर्णय तो उनका पर्सनल है, लेकिन ये एक जैसा भाई साहब ने बताया ये उनकी बौखलाहट है। हार का डर जो उनको सता रहा है, ये एक वो हार के डर के सहारे वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि मैं बीजेपी में चली जाऊं। अब जनता बेवकूफ थोड़ी है, पूरे हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस की लहर बनी हुई है, बीजेपी विरोध हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव को ले लो, 5 सीटें गवाई हैं, जबकि पिछली बार क्लीन स्वीप था, तो 5 सीटें वहां गवाई हैं, तो विधानसभा में क्लियर सरकार कांग्रेस की आनी है। और जनता बेवकूफ नहीं है, 2 बार पहले इनको बैठा दिया विपक्ष में, और अब फिर इसको वोट देके और सरकार कांग्रेस की बन जाए, फिर 5 साल कुछ नहीं होना। एक तो 15-20 साल पहले ही तुषार हल्का गया हुआ पीछे गया हुआ है, और एक बार और अगर ऐसा हो गया तो तुषार हल्का तो सोच लो कहाँ जाना है। तो इस फैसले से आप नाराज है, एक तरह से आपको उचित नहीं लगता? जैसे कि सरपंचों के नाते मैं बता दूं, सरपंचों पे जितनी जातियां बीजेपी ने की हैं वो आपको पता भी है और जग जाहिर है। उन जातियों को देखते हुए पूरी की पूरी सरपंच एसोसिएशन ने बीजेपी का विरोध कर रखा है, तो हम डट के यहाँ पे भी विरोध करेंगे बीजेपी से अगर ये आ रही है तो। अच्छा, दूसरा जो किसान बेल्ट है, जाट है, वो भी एक तरह से बीजेपी से नाराज है, तो कहीं ना कहीं उसका भी विरोध है, किरण चौधरी को सामना हो सकता है। कल ही तो स्टेटमेंट दे दी ना हमारे किसानों के जो नेता थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था साथ देने का बीजेपी को हराने के लिए। पीछे लोकसभा में भी इन्होंने मदद कर दी, और अब जो भी किसान नेता हैं वो खुल के बोल रहे हैं अगर ये अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ सकती है, उन नेताओं को छोड़ सकती है जो लाठीचार्ज हुए थे, जो आंदोलन हुए थे, उनको धिक्कार सकती है, तो फिर इसका क्या सिस्टम है? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अपने आप को किसानों का ये कह रही थी कि मैं किसान नेतृत्व कर रही हूँ, किसानों की नेता हूँ मैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मजदूर सबकी, तो बीजेपी तो विरोध कर रही है इन चीजों का। अब जैसे सरपंच साहब ने बताया कि मतलब ऐसा विभाग ही नहीं छोड़े जिसकी पिटाई बीजेपी ने नहीं की हो, और वो सब कुछ विरोध में चल रहा है, और उसके बाद विरोध पार्टी ज्वाइन करना। चुनाव से पहले भी एक तरह से बीजेपी के विरोध में जो किरण चौधरी, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब कल के बाद वो अपना विचारधारा ही चेंज कर ली, जैसे ही चोला डाला। प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होगी किरण चौधरी? वो देखो जी किससे प्रभावित हुई है, उनको पता है, मनोहर लाल से प्रभावित हुई है या मोदी जी से प्रभावित हुई है, नड्डा जी से, तो वो तो उनको पता है। अब राजनाथ है या अमित शाह, हमें प्रभावित का नहीं पता, लेकिन यहाँ की जनता, तोशाम की जनता किरण चौधरी से प्रभावित नहीं है। अब कोई बंशीलाल परिवार से ऐसा नहीं है कि भाई बहुत भारी वो इससे हो। अब तो तोशाम की जनता चाहती है कि श्रीमती अनिता मलिक जी को टिकट मिले और उनको हम यहाँ से विधायक बनाएं, और बन के ही जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आपको दावा कर रहा हूँ, अगर बंशीलाल परिवार को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ मलिक परिवार ही है तोशाम के अंदर, बाकी और सब मैं इस अपनी अपनी राय सभी हल्का वासियों की। वो तो बीजेपी में अभी फिलहाल चल रही है। देखो जी, वो तो अब है, वो तो उनको भी सोचना पड़ेगा वो क्या करेंगे, उनका क्या फैसला रहता है, लेकिन मैं तो मेरी पर्सनल राय, मेरे पर्सनल विचार, कांग्रेस में अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो किरण को टक्कर दे सके। हाँ, मैं ये वहाँ आपका चैनल के माध्यम से दीपेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह तक भी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, अगर तोशाम की सीट उनको अगर सेफ रखनी है कांग्रेस पार्टी को और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लेनी है, तो मलिक परिवार से जरूर संपर्क करें। अब मलिक परिवार इसके ऊपर क्या सहमति जताता है, इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मलिक परिवार ये तो है नहीं कि किसी के पीछे पीछे भागा, उनका अपना एक सिस्टम है, उनके पास अपना एक वोट बैंक है। तो मैं तो आपके माध्यम से वहां तक भी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि जैसे तैसे करके इनसे संपर्क करें। अब ये क्या चाहते हैं, उनका निजी फैसला रहेगा मलिक परिवार का, इसके ऊपर मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकता कि वो कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, वो तो उनका स्वयं का फैसला है।
कुछ और तो शाम के लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम सिंह है जी। राम सिंह जी, किरण चौधरी ने हाल ही में जो बीजेपी ज्वाइन की है, आप किस तरह से देखते हैं उनके इस फैसले को? क्या आगामी चुनाव में क्या प्रभाव आपको लगता है? मैं तो कहता हूँ कि ये फैसला उन्होंने लेट लिया। यदि इससे पहले भी ये फैसला ले लेते तो हल्के का बहुत विकास हो जाता। और आज भी जो इन्होंने फैसला लिया है इसका हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है जी। ये जो मैडम है इनको सम्मान देना चाहिए था, हुड्डा जी को काफ़ी मान सम्मान देना चाहिए था, क्योंकि बंसीलाल फैमिली से बिलोंग करती हैं। यदि उन्होंने मान सम्मान नहीं दिया तो उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया। डिसीजन भी बहुत ही अच्छा ले लिया उन्होंने। इसका असर कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा और बीजेपी को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बीजेपी पहले के मुकाबले मजबूत होगी यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल काफ़ी मजबूत होगी, क्योंकि ये खुद भी अपना हल्के को संभालेंगे और बाकी भी विकास की कार्रवाई करा के अगले दूसरे हलकों में भी अपना प्रभाव डालेंगे और भी सीटें लेंगे ये। आपका क्या नाम है सर? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, आप कैसे देखते हैं फैसले को? इस जो किरण चौधरी बीजेपी में गई है, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा? जो राम सिंह साहब के हमारा विचार थे, देखो इसमें तो बढ़िया है। मैडम तो इससे पहले भी जानती है तो बढ़िया था, और मैडम को तो उड़न दरकिनार कर रखा था। ये भी तो एक बताओ, ये भी तो सीएम कराने की भी है भाई। सुरेंद्र बाबू जी की पत्नी है, बंसीलाल इनके ससुर जी हैं, सीएम रहे हैं, तो इसको भी तो चौधरी चाहिए थी। अब इसको तो दरकिनार कर दिया था, और मैडम ने तो बहुत बढ़िया काम किया। मैडम तो बंसीलाल एक इतना बढ़िया नेता था, बहुत ईमानदार। सुरेंद्र बाबू जी इतना बढ़िया नेता था। मैडम तो बहुत मेहनती और सबसे ईमानदार नेता है, कोई दाग नहीं है। तो क्या कांग्रेस ने, आपको लगता है कि जो श्रुति चौधरी की टिकट काटकर गलत किया है? सही गलत किया है, गलत किया है बिल्कुल भी। दानवीर भी चुनाव हार गए, क्या आपको लगता है श्रुति चौधरी जीत जाती? भाई देखो सुनो, उसमें तो दिखती बात है, दानवीर से तो ज़्यादा वोट लेते वो लेंदी, इसमें कोई दिक्कतें नहीं थी। कांग्रेस दावा कर रही है कि सर्वे के आधार पर टिकट मिली, तो सर्वे में कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी है पिछड़ती नजर आई होगी, इसलिए वो तो हुड्डा साहब का देखो अपना पर्सनल वो था भाई। इन्होंने अगर टिकट तो देते तो पहले भी टिकट तो भिवानी से किसकी हुआ कर दी, अब की बारी दी इन्होंने टिकट तो इसमें तो हुड्डा साहब ने गलत कर ही रखा था। अब वो पता लग जाएगा, अब तो रिजल्ट आ जाएगा, सामने आ जाएगा, फिर आ जाएगा। अक्टूबर में चुनाव है। बीजेपी के बारे में जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये होती है कि बीजेपी यूज़ करती है यूज़ एंड थ्रो। जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है वो लगातार बीजेपी पे हमला बोल रहा है कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के बारे में भी उनके समर्थक बोल रहे हैं। तो क्या किरण चौधरी के साथ भी ऐसा ना हो जाए? क्या आपको लगता है कि पूरा मान सम्मान मिलेगा उनको? ये इनके अंदर खाता ही बात है। बाकी मैडम है ना, एक बहुत क्रम्प्ट लेडीज है, बहुत स्टिक, तो वो अपना फैसला इतना आसानी से नहीं लेगी। उसने फैसला लिया ना तो बहुत सोच समझ के लिया। ये आपका क्या नाम है जी? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुई है, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा? इसमें कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान है और बीजेपी को फायदा है। अगर तो मैडम पहले 10 साल पहले चली जाती तो इधर तो शाम का विकास भी होना था। 10 साल तो शाम का विकास रुका रहा। अभी बीजेपी में गई है तो लोग इसी को देंगे, क्योंकि तो शाम जो हल्का है वो इसने किरण नहीं चमकाया है, और तो कोई आता नहीं इधर। अगर तो मान लो ये इसमें नहीं जाती है बीजेपी में, तो कौन आएगा इधर? मान इन आप करते हो बात भाई गए श्रुति टिकट कटी, तो बहुत गलत किया ये। अगर तो श्रुति को देते टिकट तो इधर श्रुति जीती थी। और बताओ, तो कहने के आप उनके समर्थन में बीजेपी में गई है? हाँ बिल्कुल समर्थन है जी। हम तो ये बोलते हैं पहले चले जाना था इसको, 10 साल पहले कम से कम हमारा तो शाम का विकास तो हो जाना था, और इसको टिकट भी मिल जानी थी। विकास भी तो मैडम ने किया तो शाम का, वो कितने काम कर दिए देख लो आप। बहुत अब लोगों को महसूस तो है भाई ये काम कर रखा है मैडम ने, तो सोचा ही है। ये थे तुसाम हल्के के लोग जिन्होंने अपनी राय रखी किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर। और देखते रहिए सिटी ते हल्का, वीडियो को लाइक और शेयर